बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इंदौर पहुंचे, जहां विमानतल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जेपी नड्डा सीधे खरगोन के लिए रवाना हुए। सड़क मार्ग से खरगोन पहुंचे जेपी नड्डा ने सबसे पहले रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, ये कार्यक्रम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान जेपी नड्डा ने नवग्रह मेला मैदान पर विशाल सभा को संबोधित किया। बताइए, लाडली बहना योजना पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? लाडली बहना योजना पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके घरों में पोषण में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? दूध खरीदने में सुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है? पौष्टिक आहार खरीदने में सुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है? घर में आपके पतिदेव भी आपको देखने के साथ साथ वो आपकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये लाडली बहना योजना में हमको देखने को मिला कि परिवार को मुख्य धारा में लाने में और परिवार के बच्चों की परवरिश में लाडली बहना योजना ने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके शिवराज जी को बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त भेज दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,16,737 युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त के रूप में 31,69,60,000 रुपए की राशि खाते में ट्रांसफर की। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक रामपुकार सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में चल रही पोस्टर पॉलिटिक्स में फोन पे के ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर फोन पे के जरिए रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी हो गई। फोन पे वैसे भी कांग्रेस के लिए नहीं बना, इस पर 1 नंबर के पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। अब ये तो चोरी और सीनाजोरी हो गई है, और फोन पे वैसे कांग्रेस के लिए बना भी नहीं है। जो 1 नंबर का पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए बना, ब्लैक मनी वालों के लिए नहीं बना श्रीनिवास जी। इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। पहले तो आपने लोगो यूज कर लिया और अब आप धमका रहे हो। यूपीआई की ये व्यवस्थाएं हैं, ये वास्तव में इस तरह के कृत्य के लिए नहीं है। जिस पर माफी मांगना चाहिए उस पर धमका रहे हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर दौरे पर पहुंचे। रेलवे फुटबॉल मैदान के मंच पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया। जनसभा के मंच पर प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सलाह देते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मान रखें और बिलासपुर में जो फ्लाइट बंद की गई है उसे फिर से उड़ान योजना के तहत शुरू करें। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेगुलर ट्रेन चले, इसको सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अपनी पार्टी में कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। पहले अपनी पार्टी ठीक कर ले, फिर बिलासपुर संभाग की सीटों पर कब्जा करने की बात कहना। इंदौर के महू से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर गए करीब 30 श्रद्धालु लैंडस्लाइड के चलते फंस गए हैं। ये सभी केदारनाथ के दर्शन के बाद बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। दिन भर के रेस्क्यू के बाद भी रास्ता क्लियर नहीं हो पाया है। महू के इन यात्रियों के साथ ही अन्य राज्यों के यात्री परेशान हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम रास्ते को साफ करने में जुटी है। अफसरों का कहना है कि रास्ता क्लियर कर रहे हैं। बालोद जिले के सिरपुर गांव में तेज बारिश के चलते कच्चा मकान ढहने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों को घटना की जानकारी 1 दिन बाद हुई। मामला देवरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात संत राम यादव और उनकी पत्नी कुंती बाई खाना खाकर सोने के लिए चले गए। बुधवार को लगातार यहां बारिश हो रही थी। देर रात उनके घर की छप्पर और दीवार बारिश के कारण भरभरा कर गिर गई। हादसे में दोनों पति पत्नी मलबे के नीचे दब गए और उनकी मौत मौके पर ही हो गई। उन्हें किसी को आवाज तक लगाने का मौका नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश पर अब ब्रेक लग गया है। बारिश थमने पर लोगों को उमस भरी गर्मी सताने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में
तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार नहीं हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और उज्जैन समेत ज्यादातर संभागों में शुक्रवार को मानसून की एक्टिविटी जारी रही। भोपाल में सुबह से ही बारिश और धूप की आंख मिचौली चलती रही। दोपहर के समय उज्जैन, रायसेन और बड़वानी में बारिश हुई। 24 घंटे में रतलाम, ग्वालियर, शिवपुरी में सबसे अधिक 3 इंच तक पानी गिर गया। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जुलाई से तेज बारिश का दौर थम जाएगा। 1-2 दिन तक ऐसी हालत रह सकती है। इसके बाद दोबारा तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा।